गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीमीटर क्या है। तो आज हम लोग जानेंगे मल्टीमीटर क्या होता है, मल्टीमीटर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, मल्टीमीटर का क्या क्या वर्क है, मल्टीमीटर से हम लोग क्या क्या मेजरमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीमीटर के बारे में जानते हैं, मल्टीमीटर होता क्या है। दोस्तों, आपने कई दुकानों में मल्टीमीटर देखा होगा, है ना। आपने कई दुकानों में मल्टीमीटर देखा होगा, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि मल्टीमीटर क्या है। मल्टीमीटर का उपयोग मोबाइल रिपेयरिंग, टीवी रिपेयरिंग या किसी भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की रिपेयरिंग में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जांचने में किया जाता है ना। मल्टीमीटर जो है मल्टीपर्पज़ के लिए बनाया गया है। मल्टीमीटर के द्वारा हम लोग करंट भी मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, सर्किट का कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो मल्टीमीटर जो है बहुत ही उपयोगी है एक टेक्नीशियन के लिए। तो चलिए देखते हैं विस्तार से मल्टीमीटर। अगर आपका फ़ोन ख़राब होता है या फिर कोई भी अन्य इलेक्ट्रिकल डिवाइस ख़राब होता है, तो आप उसे रिपेयरिंग सेंटर पर लेकर जाते हैं, जहां आपने देखा होगा कि रिपेयरिंग सेंटर में एक व्यक्ति फ़ोन की बैटरी को चेक करने के लिए या फिर कोई अन्य इलेक्ट्रिकल गतिविधियां को चेक करने के लिए किसी डिवाइस का यूज करता है। तो उस डिवाइस का नाम क्या हो गया? मल्टीमीटर। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक क्या है उसको जान लेते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक होगा मल्टीमीटर क्या है, व्हाट इज मल्टीमीटर। सेकंड टॉपिक जो है हमारा आज का, मल्टीमीटर के प्रकार। मल्टीमीटर कितने प्रकार के होते हैं। मल्टीमीटर जो है दो टाइप के होते हैं, एनालॉग टाइप के और डिजिटल टाइप के। तो आज इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मल्टीमीटर क्या है, मल्टीमीटर के प्रकार क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे फिगर में आप लोग देख रहे हैं मल्टीमीटर क्या है, ठीक है। तो फिगर में एक मल्टीमीटर को दिखाया जा रहा है। तो चलिए आगे और हम इस वीडियो में देखेंगे विस्तार से कि मल्टीमीटर क्या होता है, कैसे काम करता है। एक मल्टी टेस्टर, ठीक है, एक मल्टी टेस्टर या मल्टीमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में डेटा एकत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बुनियादी मल्टीटेस्टर प्रतिरोध, वर्तमान वोल्टेज और निरंतरता का आकलन कर सकता है, जबकि अधिक उन्नत संस्करण अतिरिक्त डेल्टा प्रदान करने में सक्षम होता है। मल्टीटेस्टर डिवाइस बैटरी द्वारा संचालित होता है। मतलब मल्टीमीटर जो होता है किसके द्वारा चलता है? बैटरी के द्वारा। मल्टीमीटर जो होता है उसमें अंदर में क्या लगा रहता है? बैटरी लगा रहता है। उस बैटरी के माध्यम से क्या करता है? वो मल्टीमीटर वर्क करता है। इसमें एक केंद्रीय पैक से जुड़े हुए दो जांच स्क्रीन होती है जो डिजिटल या एनालॉग हो सकते हैं। समझ में आ रहा है। इसमें जो स्क्रीन रहता है वो डिजिटल भी रहता है और एनालॉग वाला भी रहता है। इस उपकरण में कई बटन स्विच होते हैं जिसका इस्तेमाल माप के प्रकार को सेट करने के लिए किया जाता है। मतलब करंट मापना है तो करंट के पॉइंट पर सेट करेंगे, वोल्टेज मापना है तो वोल्टेज के रीडिंग पर सेट करेंगे, रेजिस्टेंस नापना है तो रेजिस्टेंस पर सेट करेंगे। यानी कि सबको चेक करने के लिए अलग अलग क्या रहता है? रीडिंग बना रहता है। फर्स्ट जो टॉपिक था हमारा मल्टीमीटर के प्रकार। मल्टीमीटर समझ में आ गया, मल्टीमीटर होता क्या है। मल्टीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, किसी भी चीज़ का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है। करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी टेस्ट, शॉर्ट सर्किट सेट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, सारा तरह का हम लोग टेस्ट लगभग कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि मल्टीमीटर क्या है।
मल्टीमीटर वह मीटर है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, करेंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी, ये सारे कुछ टेस्ट कर सकते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है मल्टीमीटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ मल्टीमीटर। दोस्तों आपने ऊपर पढ़ ही लिया है मल्टीमीटर क्या है। अब हम मल्टीमीटर के प्रकारों का बात करते हैं। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें, मल्टीमीटर सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक एनालॉग होता है, एनालॉग मल्टीमीटर, ठीक है, और दूसरा डिजिटल मल्टीमीटर। इनके अंतर्गत ही अन्य मल्टीमीटर का विकास हुआ है। तो आइए इन दोनों प्रकारों के बारे में आज हम लोग जानते हैं। दो प्रकार का होता है, एनालॉग टाइप का और डिजिटल टाइप का। तो याद रखिएगा मल्टीमीटर जो होता है टू टाइप्स का होता है, एनालॉग टाइप और डिजिटल टाइप्स। एनालॉग में क्या होता है, उसमें उस मीटर में रीडिंग बना हुआ रहता है, उस रीडिंग को पढ़ के देख के हम लोग उसका रीडिंग लेते हैं। लेकिन जो डिजिटल टाइप का जो मल्टीमीटर रहता है उसमें डिजिटल रीडिंग लिया जाता है। समझ में आ रहा है। एनालॉग मल्टीमीटर, तो पहला जो एनालॉग मल्टीमीटर है उसको देखते हैं। एनालॉग मल्टीमीटर एक ऐसी उपकरण होती है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिकल मात्रा जैसे वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी, सिग्नल पावर को मापने के लिए किया जाता है। बुनियादी कार्य क्षमता में वोल्ट में क्षमता का मापन, ओम में प्रतिरोध और एम में करंट शामिल होता है। एनालॉग मल्टीमीटर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल समस्याओं को खोजने में किया जाता है। मतलब इस मीटर के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिकल हो या तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या तो इलेक्ट्रिकल हो, किसी भी तरह का समस्या हो, किसी भी तरह का सर्किट हो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो या इलेक्ट्रिकल सर्किट हो, सारे तरह के समस्या को खोजने के लिए हम लोग मल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। एनालॉग मल्टीमीटर में उन्नत इकाइयाँ, समझ में आ रहा है, उन्नत इकाइयाँ संधारित्र, संधारित्र का मतलब क्या हो गया, कैपेसिटर जिसको कहते हैं, डायोड और आईसी प्रशिक्षण मोड जैसी अधिक सुविधाएं के साथ उपलब्ध होती है। एनालॉग मल्टीमीटर के द्वारा किए गए विशिष्ट मापों में डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डीसी करंट, एसी करंट, ऐसी धाराओं के लिए आवृत्ति रेंज डेसिबल माप शामिल होता है। कहने का मतलब हो गया कि एनालॉग मल्टीमीटर के द्वारा विशिष्ट माप जैसे कि एसी का वोल्टेज, डीसी करंट, एसी करंट, ऐसी धाराओं की आवृत्ति का रेंज बना रहता है। मतलब सब कुछ चेक करने के लिए क्या रहता है, एक अलग अलग प्रकार का रेंज बना रहता है। वर्तमान में मापने वाले एनालॉग मल्टीमीटर में एक मौजूदा क्लैंप हो सकता है जो एक जांच के रूप में अंतर्निहित या कॉन्फ़िगर किया गया हो। एक क्लैंप एक सेंसर है जो तार के चारों ओर दबा जाता है, तार के चारों ओर क्या हो जाता है, दब जाता है। एनालॉग मल्टीमीटर की खोज करते समय यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि जो भी माप, समझ में आ रहा है, जो भी माप मापा जा रहा है उसके लिए माप सीमा एक एनालॉग मल्टीमीटर एक डायल के माध्यम से मूल्यों को प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब हो गया एक स्क्रीन बना रहता है, उस स्क्रीन पर रीडिंग को हम लोग को इसमें क्या करना पड़ता है, पढ़ के कैलकुलेशन करके निकालना पड़ता है कि कितना मेरा वोल्टेज प्राप्त हुआ, कितना करंट प्राप्त हुआ, कितना वोल्टेज प्राप्त हुआ, वो सबको निकालना पड़ता है। आमतौर पर एक चलती सूचक या सुई एनालॉग मल्टीमीटर में होती है। आमतौर पर एक चलता हुआ क्या रहता है, सूचक, ठीक है, चलता हुआ एक सुई रहता है जो मल्टीमीटर में होती है। एनालॉग मल्टीमीटर आमतौर पर बेंच टॉप या हैंड हेल्ड होते हैं। बेंच टॉप मॉडल
हैंडल और व्हील्स के इस्तेमाल से भी पोर्टेबल हो सकते हैं। हाथ से पकड़े गए मल्टीमीटर को एक हाथ से संचालित किया जा सकता है। एनालॉग मल्टीमीटर के लिए सामान्य विशेषताओं में बैटरी पावर, अधिभार संचरण, तापमान मुआवजा, प्रतिबिंबित पैमाने, रेंज स्विच, डायोड टेस्ट, बैटरी टेस्ट इत्यादि, ये सब क्या है इसमें शामिल है। पावर में प्लग के बिना, समझ में आ रहा है, पावर में प्लग के बिना बैटरी पावर वाले डिवाइस संचालित किए जा सकते हैं। अधिभार संचरण वाले मल्टीमीटर में मीटर की सुरक्षा के लिए फ्यूज या अन्य विधि होती है। समझ में आ रहा है। तापमान मुआवजा उपकरणों में प्रोग्रामिंग या इलेक्ट्रिकल उपकरण होते हैं जिन्हें तापमान में बदलाव के कारण ज्ञात त्रुटियों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया जाता है। समझ में आ रहा है। एनालॉग मल्टीमीटर में मापी जाने वाली इकाइयाँ को उचित सीमा का चयन करने के लिए एक रेंज स्विच का उपयोग किया जाता है। डायोड टेस्ट के एक डिवाइस में डायोड ऑपरेशन के प्रशिक्षण के तरीके होते हैं। बैटरी प्रशिक्षण वाले डिवाइस में बैटरी ऑपरेशन के लिए प्रशिक्षण के तरीके होते हैं। एनालॉग मल्टीमीटर जो है उसका पहचान क्या है, उसको हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो दोस्तों एनालॉग मल्टीमीटर क्या है इसको तो आप लोग जान ही गए हैं। इसको जानने के बाद आप लोग एनालॉग मल्टीमीटर को कैसे पहचानेंगे उसको देखेंगे। आपको बताते हैं दोस्तों, जिन मल्टीमीटर में मापदंडों को दिखाने के लिए सुई का प्रयोग किया जाता है, मतलब जिस मीटर में सुई बना हुआ रहेगा, समझ में आ रहा है, जिस मीटर में सुई बना हुआ रहेगा उसे एनालॉग मल्टीमीटर कहते हैं, जैसा कि आपको नीचे चित्र में दिखाया गया है। तो फिगर में आप लोग देख रहे हैं, तो फिगर में क्या है, यहाँ पर रीडिंग बना हुआ है, रीडिंग बना हुआ है, इसको हम लोग पढ़ के कैलकुलेट करके इसका मापदंड निकालना पड़ता है। तो कैसे पहचानेंगे, उसमें एक सुई बना रहता है, तो सुई को, नीडल को देख के हम लोग पहचान सकते हैं कि ये किस टाइप का मल्टीमीटर है। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को कि ये किस टाइप का मल्टीमीटर है, एनालॉग प्रकार का एक मल्टीमीटर है। उसके बाद देखते हैं दूसरा डिजिटल मल्टीमीटर, जो आजकल सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, डिजिटल मल्टीमीटर। एक डिजिटल मल्टीमीटर आज प्रशिक्षण उपकरणों के सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला टुकड़ों में से एक है। डिजिटल मल्टीमीटर बहुत सस्ते में उपलब्ध होता है। ये जो मीटर है क्या है, एनालॉग मल्टीमीटर से काफ़ी सस्ता होता है। ये डिजिटल मल्टीमीटर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल सर्किट के भीतर मापदंडों को मापते समय बहुत अधिक सटीकता प्रदान कर सकते हैं। इसके नतीजन डिजिटल मल्टीमीटर आज उपलब्ध प्रशिक्षण उपकरणों में सबसे अपरिहार्य टुकड़ों में से एक है। समझ में आ रहा है। डिजिटल मल्टीमीटर एक विद्युत सर्किट के भीतर विभिन्न मापदंडों को माप सकते हैं। बुनियादी डिजिटल मल्टीमीटर एम्प्स, वोल्ट, एम्प्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर एम्पियर दिखा रहा है, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, एम्पियर, वोल्ट और ओम को माप सकता है। मतलब ये डिजिटल मल्टीमीटर, इसके द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट को माप सकते हैं, वोल्टेज को माप सकते हैं और रेजिस्टेंस को माप सकते हैं, जैसे कि पुराने एनालॉग मल्टीमीटर में किया जाता है। जिस तरह से पुराने एनालॉग मल्टीमीटर में हम लोग मेजर करते थे, उसी तरह से डिजिटल वाला में भी हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक एकीकृत सर्किट में आगे की कार्यक्षमता को शामिल करने में आसानी के साथ कई डिजिटल मल्टीमीटर अन्य माप भी करने में सक्षम हैं। उसमें से कई आवृत्ति, निरंतरता, समय, तापमान और अक्सर कई अन्य माप जैसे कार्य शामिल है। समझ में आ रहा है। मल्टीमीटर जो है मल्टीपर्पस वर्क के लिए यूज किया जाता है। इसमें
और कई प्रकार के जैसे आवृत्ति, कंटिन्यूटी, इस तरह का और जो टेस्टिंग होता है उसको भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। कोई भी अतिरिक्त स्विच और नियंत्रण आमतौर पर मल्टीमीटर पैनल के भीतर केंद्रीय स्थिति में मुख्य सीमा स्विच के साथ सेट होते हैं। इसमें जो स्विच और जो नियंत्रक कंट्रोल जो डिवाइस रहते हैं मल्टीमीटर के पैनल के भीतर सेट किए हुए रहते हैं। स्विच ऑन, समझ में आ रहा है? स्विच ऑन और ऑफ का प्रदर्शन आमतौर पर उपकरण के शीर्ष पर स्थित रहता है। स्विच और नियंत्रण आमतौर पर मल्टीमीटर पैनल के भीतर केंद्रित स्थित मुख्य सीमा स्विच के साथ सेट होते हैं। स्विच ऑन व ऑफ का प्रदर्शन आमतौर पर उपकरण के शीर्ष पर स्थित रहता है ताकि यह देखना आसान हो और यह लीड द्वारा स्पष्ट होने से मुक्त हो, और यह भी देखा जा सके कि स्विच संचालित हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई भी अतिरिक्त स्विच आमतौर पर मुख्य स्विच के साथ आपस में स्थित होते हैं, जैसा उन्हें बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है, जहां उन्हें बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, पहुंचाया जा सकता है। प्रशिक्षण लीड के लिए कनेक्शन सामान्य रूप से मीटर के सामने वाले पैनल के नीचे स्थित होते हैं। इस तरह के लीड का कनेक्शन आसानी से पहुंचाया जा सकता है। लीड स्विच और डिस्प्ले के संचालन और दृश्य में बाधा नहीं डालते हैं। जो मुख्य लीड जो होता है वो लीड स्विच और जो डिस्प्ले होता है उसका संचालन और उसका दृश्य में क्या करता है, कोई किसी तरह का कोई बाधा नहीं डालता है। डिजिटल मल्टीमीटर बहुत बहुमुखी परीक्षण उपकरण है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के विकास के साथ कई मीटर मूल्य वोल्टेज, वर्तमान और प्रतिरोध से परे अतिरिक्त माप प्रदान करने में सक्षम है। एक डिजिटल मल्टीमीटर खरीदते समय यह एक चयन करने के योग्य है। जो मल्टीमीटर आप खरीदना चाहते हैं वह मापदंडों को माप सकता है जिन्हें आवश्यकता होने पर परिकल्पित किया जा सकता है। मतलब मल्टीमीटर खरीद रहे हैं तो ये देख के खरीदना चाहिए कि हमको कितना तक मेजर कर सकता है वो नहीं कर सकता है। उसको अच्छे से टेस्ट करके हमको क्या करना चाहिए, एक मल्टीमीटर खरीदना चाहिए। अब जो डिजिटल मल्टीमीटर है उसका पहचान कैसे होता है? दोस्तों, डिजिटल मल्टीमीटर क्या है इसके बारे में तो आप लोग जान ही गए होंगे। डिजिटल मल्टीमीटर को आप कैसे पहचान सकते हैं, आपको बताते हैं। दोस्तों, जिन मल्टीमीटर में उसके मापदंडों को दिखाने के लिए एक डिजिटल स्क्रीन दी जाती है वह डिजिटल मल्टीमीटर होता है, जैसा कि आपको नीचे चित्र में दिखाया गया है। जैसे फिगर में देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, एक स्क्रीन बना हुआ है, डिजिटल स्क्रीन। जब यहाँ से हम लोग मीटर सेट करेंगे, यहाँ पर रेंज पे डालेंगे, तब क्या होगा, इसको कनेक्टिंग करेंगे, टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, इसमें रीडिंग शो करेगा। तो डिजिटल मल्टीमीटर का ये क्या हो गया, पहचान हो गया, जिसमें डिस्प्ले बना रहता है। समझ में आ गया? फिगर में आप लोग देख रहे हैं एक डिजिटल मल्टीमीटर है। तो डिजिटल मल्टीमीटर का यहाँ सारा रीडिंग दिया हुआ है। बीच वाला पॉइंट क्या है, ऑफ पोजीशन को दिखा रहा है। यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज है वो डीसी वोल्टेज मेजर के लिए है। यहाँ से यहाँ ये ओम रेजिस्टेंस के लिए सेट किया गया है। और ये जो रीडिंग है, ये जो बना हुआ है ग्राफ, ये थायरिस्टर टेस्टिंग के लिए है। इधर का जो रीडिंग है ये एसी वोल्टेज को शो कर रहा है, ये डीसी वोल्टेज को शो कर रहा है, सॉरी डीसी करंट को शो कर रहा है। ये वाला जो रीडिंग है, ठीक है, ये कंटिन्यूटी के लिए है और ये पॉजिटिव के लिए है, और नीचे आप जो देख रहे हैं नेगेटिव के लिए बना हुआ है। तो जैसे और एक फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में भी एक डिजिटल मल्टीमीटर को दिखाया गया है।
तो डिजिटल मल्टीमीटर विभिन्न प्रकार के विभिन्न मॉडलों में आजकल उपलब्ध होते हैं। जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है उसमें कुछ साइन दिए रहते हैं, कुछ सिंबल रहते हैं, उसको देख के हम लोग पहचान सकते हैं कि वो क्या चीज़ शो कर रहा है, उससे हम लोग क्या रीडिंग ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ फिगर में अगर भी इस तरह से अगर फिगर में मल्टीमीटर पे दिखाई दे रहा है तो क्या चीज़ को शो कर रहा है, डीसी वोल्टेज को। समझ में आ रहा है? इसका सिंबल इस तरह से होता है, वहाँ पर डीसी भी इस तरह से लिखा हुआ रह सकता है। अगर इस तरह से सिंबल मल्टीमीटर पे दिखाई दे रहा है तो क्या चीज़ को शो कर रहा है, एसी वोल्टेज को। अगर इस तरह से सिंबल बना हुआ है तो एम्पियर को दिखा रहा है, करंट को। अगर इस तरह का जो रीडिंग है वो कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए बना हुआ है, और इस तरह का जो देख रहे हैं फिगर, जो ओम का साइन है, वो रेजिस्टेंस के लिए बना हुआ है। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। यहाँ पर फिगर में एनालॉग मल्टीमीटर दिखाया गया है। मैंने पहले भी बताया था एनालॉग मल्टीमीटर जो होता है उसमें रीडिंग बने रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेन स्केल को ये शो कर रहा है। यहाँ पर जो रीडिंग होता है उसका मेन रीडिंग को दिखाया जाता है, मेन स्केल बना हुआ है। फिर यहाँ पे ये जो दिखा रहा है ये वोल्टेज स्केल है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या कर सकते हैं, वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। ये नीचे वाला जो रीडिंग है वो करंट को शो कर रहा है। और यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पर एक पॉइंटर लगा हुआ है। समझ में आ गया? तो ये एक एनालॉग टाइप का मल्टीमीटर है। तो एनालॉग मल्टीमीटर में रीडिंग को कैलकुलेट खुद अपने आप करना पड़ता है, लेकिन डिजिटल मल्टीमीटर में ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, स्वतः खुद अपने आप वो रीडिंग देता है। तो दोस्तों आज का जो मल्टीमीटर हमारा टॉपिक था यहीं पे समाप्त होता है। मल्टीमीटर से रिलेटेड और कुछ जानकारी के लिए मेरे इस चैनल नित्या टेक को आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और इस तरह के नए नए टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरा जो चैनल है नित्या टेक, इसको आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।